अधिकतर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल कंपाउंड का ढांचा बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपाउंड का कंकाल बनाया जाता है। तीसरे शब्दों में कहें तो कंपाउंड का स्केलेटल बनाया जाता है। तो उस कंकाल, उस स्केलेटल, उस ढांचा से हम कैसे पता लगाएंगे कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, और तरह की बातें जो जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने के लिए किसी भी ढांचा को देखकर हम कैसे पहचानेंगे। जैसे जैसे एक कंपाउंड लिखा गया है कुछ इस तरीके से। अब ये जो कंपाउंड लिखा गया है इसमें हमको ये पता करना है कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो आपको एक हम ट्रिक बताते हैं कि जितने भी कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर का मतलब जितना भी कोना होता है या जो भी एंड पॉइंट होता है, यानी अंतिम बिंदु जो होता है, हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है। जिसे हम जो जो यहाँ डॉट लगा रहे हैं ये अपने अपने आप में कंपाउंड का या तो कॉर्नर है या तो अंतिम बिंदु है। तो हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो ऐसे हम कार्बन लिख देंगे, ऐसे हम कार्बन लिख देंगे। और दूसरी बात ये जानते रहिएगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और हर एक कार्बन जैसे पर हम बांड को काउंट करेंगे, यहाँ पर एक बांड है, यानी 3 बांड अगर हम और जोड़ देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसीलिए इस पॉइंट पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, 1 2 3 4। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन से जुड़े हुए कुल 3 बांड दिख रहे हैं, 1 2 3। और कितने बांड जोड़ने हैं, एक बांड और जोड़ना है। तब ऐसी स्थिति में एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कुल कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 वैलेंसी होती है। तो आओ देखें कि इस कार्बन के पास 4 बांड बने हैं कि नहीं बने हैं। तो 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड और 4 बांड। तो हम ये देखते हैं कि ये कार्बन के चारों बांड बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन के पास 1 बांड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक ऑलरेडी है। तो हम कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे। और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद हमारा जो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो कुल कितने हैं, 3। ऐसे ही इस कार्बन की अगर बात करें, एक बांड इधर जुड़ा है, एक बांड इधर जुड़ा है, और कितने बांड और जोड़ सकते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 अनसेटिस्फाइड है, इसलिए हम 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ऐसे अगर इस वाले कार्बन के पास हम आएंगे तो कार्बन की वैलेंसी फिर से वही बता रहे हैं कि 4 होती है, एक बांड बना हुआ है। तो कितने बांड हम और बनाएंगे, तो 3 बांड और बनाएंगे। और वो जो 3 बांड बनाएंगे 3 हाइड्रोजन जोड़कर उसको हम पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जो ढांचा नुमा स्ट्रक्चर था जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्केलेटल बोले थे, उस स्केलेटल पर कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है हम काउंट कर सकते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से है, CH3, यहाँ पर CH2 है, यहाँ केवल C है, ये CH3 है, और ये डबल बॉन्ड ये CH है, और यहाँ पर CH3 है। तो अब कहने का मतलब ये था कि पहले ये केवल एक लाइन के फॉर्म में लिखा गया था, कुछ ऐसे 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 और ऐसे। अब ये इसको ढांचा बोलते हैं कि, और ढांचा दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं कंपाउंड का कंकाल बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोले तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल। तो इस स्केलेटल से हम पता लगाएंगे कि इस स्केलेटल में कुल कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं। तो हमको ये पता चल गया है कि इस कंपाउंड में कुल कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। अगर हम काउंट करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हम लिख देंगे C6। अब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 3 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 9 3 12 हाइड्रोजन। तो हम ये देखते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12 है। इसी तरीके से अगर हम और भी कंपाउंड के स्केलेटल से या उसके ढांचे से या उसके दिए गए कंकाल से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगाएं तो कैसे पता लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए बेंजीन है, बेंजीन को अमूमन ऐसे लिखा जाता है। और देखिए जो गांव गिराव में बच्चे पढ़े होते हैं या जिनकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं होती है
या आप कह सकते हैं कि जो गांव के बच्चे होते हैं बहुत ढेर सारे काम करते हुए पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने का समय भी कम मिल पाता है, तो ऐसे बच्चों के बेसिक चीजें बहुत कम तैयार होती है। तो उन्हीं बेसिक चीजों को बताने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी ढांचा देखकर कैसे हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। तो ये लिखा गया है बेंजीन। तो अब जितने कॉर्नर होते हैं हर एक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है और साथ ही साथ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी में से कितने वैलेंसी बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड है। तो इस कार्बन को देखिए 1 2 3 सेटिस्फाइड है तो एक क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। ऐसे अगर यहां पर हम देखें तो 1 2 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है बॉन्ड के द्वारा, एक अनसेटिस्फाइड है तो उसको पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ऐसे यहां पर पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसको भी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसको भी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसको भी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या है, हाइड्रोजन है। ये बेंजीन का स्केलेटल का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में क्या होता है, ढांचा, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, कंकाल। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंकाल पहले बनाया गया था, उस कंकाल से हम ये पता लगाए हैं कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो कुछ प्रैक्टिस के पॉइंट आप इसे हम आपको और सिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा गया है इस तरीके से, ऐसे ऐसे लिखा गया है या फिर ऐसे और ऐसे कर दिया गया है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका ये ढांचा या कंकाल बनाया गया है। तो हम इस ढांचे और कंकाल में ये पता लगाएंगे कि कुल कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। तो आपको तरीका हमने क्या बताया है कि हर एक कॉर्नर पर क्या होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए। हर एक कॉर्नर पर या एंड पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो हम जितने भी एंड पॉइंट हैं या जितने भी कोनौटा है या जितने भी कोना है वहां पर क्या रख देंगे, कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये देखिए किनारे वाला कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3। ऐसे इस वाले कार्बन पर अगर एनालिसिस करें तो एक बॉन्ड बना हुआ है, अगर 3 हाइड्रोजन हम और जोड़ देंगे तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। ऐसे इस कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना है कार्बन पर, इसलिए दोबारा इस पर कोई हाइड्रोजन जोड़ा नहीं जाएगा और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। अगर हम इस कार्बन पर आ जाएं, इस कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर और कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे कि 4 वैलेंसी हो जाए, तो हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ऐसे अगर इस कार्बन पर आ जाएं तो 1 2 3 4 ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए दोबारा इस पर हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस वाले कार्बन पे आ जाएं तो 1 2 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। तो ये 4 यहाँ पर, ये जैसे एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक ये बन जाएंगे, 2 ये बन जाएंगे। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे। कॉर्नर जो किनारे वाला कार्बन है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यानी 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इस तरीके से अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगाएं तो कार्बन की संख्या को गिन लीजिए या काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कार्बन कितने हैं, 8 हैं। ऐसे अगर हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 3 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 3 14 है। तो इस जो मॉलिक्यूलर इसका जो फार्मूला है C8H14 है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस कंपाउंड में, अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे अब आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप ये सॉल्व करेंगे, ये झंडा बना दे रहे हैं, आपको बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुल कितने, जैसे एक यहाँ पर भी बना दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी बना दे रहे हैं,
तो आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं, कितने कार्बन हैं। अगर आप बता सकते हैं तो बढ़िया होगा कि आप उसको कमेंट के फॉर्म में आपका का मतलब आप ए लिख दे रहे हैं, ए का आंसर जरूर लिखिएगा कि इसके पास कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये 5 कार्बन का एक रिंग है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक ये डबल बॉन्ड है, और इस पूरे कंपाउंड में बताने हैं कि कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। ये सवाल नंबर बी हो गया। ऐसे एक सवाल नंबर सी आपको दे रहे हैं, आपको बताना है कि जैसे एक ये बेंजोनाइट कंपाउंड है और बेंजोनाइट कंपाउंड में जैसे यहाँ पर एक झंडा लगा दिए गए जो ईसाइयों का चिन्ह होता है, और इस तरीके से एक इधर भी लगा दिए। आपको ये बताना है कि इस पूरे सिस्टम में कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं। अगर आप बता पाते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट के फॉर्म